हाय आई एम वेदही नायर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन पीएनटीवी। ये जो चीज़ हुई है बहुत ही बुरी थी जो तान्या, नीलम और कुनेगा जी ने बोली थी अशनूर के बारे में, बिकॉज दैट इज़ वेरी रॉन्ग। एंड आप किसी को भी नेशनल टेलीविजन पे मतलब बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते। गौरव टॉप 5 में होगा, जीत जाएगा तो गॉड नोज, बट आई गेस जो प्रॉपर अगर जो बिग बॉस है तो वो तान्या और फरहाना में से कोई एक आई गेस। टप्पू सेना, सो मैं उन सबके बीच में छोटी लग रही थी। दे लव्ड मी अ लॉट, उनको बहुत पसंद आई थी मैं, लेकिन बस वो एक चीज़ की वजह से इट डिड नॉट हैपन। पर आई जस्ट फील कि 5 में आई फील फरहाना, अमाल, देन तान्या and Gaurav, because I personally like him as a person, the way he's playing the game. हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पीएनटीवी और मैं हूं आपके साथ अलमास सिद्दीकी। और इस वक्त हमारे साथ है टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक वैदेही नायर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बताओ आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। और कैसी जा रही है आपकी लाइफ, क्या कुछ चल रहा है? अभी करंटली हमारा विनायक ही चल रहा है, तो गणपति बप्पा मोरया मेरे साइड में वही सब कुछ चल रही हैं चीज़ें। एवरीवेयर इट इज़ मीरा 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 जो, एंड हमारे एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं। फर्स्ट एपिसोड इज़ आउट एंड रेस्ट एपिसोड्स एवरी फ्राइडे 6 PM स्वास्तिक स्टोरीज़ के यूट्यूब चैनल पर और फास्ट चैनल्स पर। सो या ये सारी चीज़ें चल रही हैं, प्लस अपकमिंग मेरी पंजाबी म्यूज़िक वीडियो एल्बम भी आ रही है विद पंजाबी MC, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ बायोपिक जिसका नेम आई कांट रिवील, बट या आई एम देयर इन दैट एज अ लीड, सो बी सून यू विल सी मी। या सून, हम वेट कर रहे हैं बस। यहाँ पे थोड़ा सा आपके स्टार्टिंग जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने बचपन से टीवी में काम किया है, तो कैसे रहे थे वो दिन और अब में क्या डिफरेंस लगता है आपको? आई फील अगर आप एज एन एक्टर बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली माई एक्टिंग स्किल्स एंड एज अ पर्सन ऑल्सो इट चेंजेस यू, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। एंड या आई स्टार्टेड इन दिल्ली एज अ चाइल्ड एक्टर एंड काफ़ी अच्छी रही जर्नी। काफ़ी नाउ व्हेन आई लुक बैक आई एम लाइक कि हाँ, काफ़ी प्रोग्रेस एंड काफ़ी यू नो यू हैव कम अ फार वे। सो अच्छी थी जर्नी, इट वॉज नाइस। अब मैंने कहीं पर सुना कि आपने तारक मेहता में भी लाइक सोनू के रोल के लिए आपको सिलेक्ट किया था, लेकिन एक छोटी सी ना की वजह से मतलब आप नहीं कर पाई थी। बच्चे जैसा फेस ऐसा लगता है, ऐसा सब बोलते थे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, मतलब ऑब्वियसली बिकॉज जब मेरा मॉक शूट हुआ था विद टप्पू सेना, सो मैं उन सबके बीच में छोटी लग रही थी। दे लव्ड मी अ लॉट, उनको बहुत पसंद आई थी मैं, लेकिन बस वो एक चीज़ की वजह से इट डिड नॉट हैपन। पर आई जस्ट फील कि मतलब वो नहीं हुआ तो उससे बेटर कुछ और हुआ। सो जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। है। यहाँ पर इस चीज़ ने आपको मतलब कितना स्ट्रगल करवाया है? लाइक मतलब कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है? आई गेस अगर आप एक एक्टर हो तो आपकी लाइफ में एक वो चीज़ आती है कि आपके फेलियर्स हमेशा आपके साथ रहते हैं, बिकॉज आप जब इतने पास चीज़ों के आ जाते हो और जब आप नहीं मतलब मेक इट कर पाते हो, वहाँ नहीं सिलेक्ट होते हो, तो आपको ऑब्वियसली बहुत बुरा लगता है। डिसअपॉइंटमेंट्स फेस होती है, एंड स्पेशली जब आप एक छोटे बच्चे होते हो, बिकॉज आई स्टार्टेड एट अ यंग एज, सो तब और भी चीज़ें लगती हैं। बट मैंने हमेशा अपनी लाइफ में यही पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है कि अगर ये चीज़ नहीं हुई ना तो कुछ और इससे बेटर होने वाला है। तो वो चीज़ हमेशा जो चीज़ है जो मेरे साथ हमेशा रही है, एंड आई हैव ऑलवेज फोकस्ड ऑन दैट। यहाँ पर थोड़ा माइथोलॉजिकल शोज़ के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, बिकॉज़ मैंने सुना कि आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टफ लगता था, लाइक हिंदी के शुद्ध वर्ड आपसे बोले नहीं जाते, तो इसका प्रिपरेशन आपने कैसे किया? एंड ऑल्सो मैंने भी आपको ब्रह्म राक्षस 2 में देखा था कालिंदी की बहन के रोल में। सो एंड आई वाज लाइक कि यार बहुत अच्छा है, मैं आपसे सामने से मिल रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टॉपिक पे आते हैं, माइथोलॉजिकल शोज़ के बारे में आपने कैसे प्रिपरेशन की हिंदी को लेकर, अपनी एक्टिंग को लेकर? काफ़ी मतलब टफ़ तो रहा मेरे लिए, बिकॉज़ आपको मतलब वो पूरे गेटअप में प्लस आपके इतने बड़े बड़े डायलॉग्स, पर जो हमारी पूरी टीम थी वो बहुत सपोर्टिव थी। एंड आपके सेट पे डायरेक्टर्स होते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर्स होते हैं जो आपको पूरा वो सीन रिहर्सल करवाते हैं। एंड आई एज एन एक्टर ऑल्सो, अगर जो मुझे कैरेक्टर मिला है मैं पूरी जाके उसके बारे में हिस्ट्री पढ़ती हूँ कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ था। सो वैसे करते करते लाइक हो गया अच्छी तरह मेरा। एंड मतलब काफ़ी सारे लोग जो आपके सपोर्टिव होते हैं, जब आपको सिखाने वाले लोग हो जाते हैं तो आप, और अगर आपके अंदर वो सीखने की चाह है तो आप कर ही लेते हो।
आपके पूरे एक्टिंग करियर में अगर हम नज़र डालें तो सबसे टफ डेज आपके लिए कौन से थे? सबसे टफ डेज मेरे लिए जब मैं उर्मिला के लिए शूट कर रही थी रामायण के टाइम पे। आई स्टिल रिमेंबर इट वाज द मंथ ऑफ जनवरी एंड फेब में मेरे बोर्ड्स भी शुरू हो रहे थे एंड जनवरी में मैं बहुत बुरी तरह आई फेल इल, आई वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल एंड वहीं पे वाइल शूटिंग ओनली, बट हमारी टेलीकास्ट की भी डिमांड थी एंड उर्मिला की शादी हो रही थी। सो कैसे हो सकता है कि सब सारी बहनें और उर्मिला कहाँ गायब हो गई। बट स्वास्थ्य की पूरी टीम बहुत सपोर्टिव थी, जिन लोगों ने मतलब मुझे जो भी मतलब डॉक्टर के पास जाना, मेरी मेडिसिन एंड एवरीथिंग, बट लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैव शॉट सो मच लॉन्ग आवर्स। तो वो मतलब मेरे लिए काफ़ी टफ था एज एन एक्टर, बट उस टाइम आई ऑल्सो फील कि पीपल ने मुझे इतना प्रेस किया, पीपल ऑन द सेट ऑल्सो, कि ये लड़की के हाथ, मेरे हाथ में ड्रिप लगा हुआ था और मेरा ऐसा शॉट था, दुपट्टे से उसे छुपा के हम वो सीन कर रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली टेलीकास्ट जाना था एंड मेरे सीन्स थे तब। तो लोगों ने मुझे बहुत प्रेस किया कि इसकी डेडिकेशन माननी पड़ेगी, बिकॉज मैंने सेट पे आकर कभी ऐसा नहीं किया कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना है वो नहीं करना है। आई वॉज ऑलवेज लाइक कि करते हैं, करना है, लेट्स डू इट। सो या वैदी, हमने सुना है कि शूटिंग करियर के दौरान आपने कई मतलब आपको बहुत लोगों ने बुली भी किया है, ऐसा मैंने सुना था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मतलब there was a set where I was bullied a lot because people had this problem, some of my actors, that you know she's so young, she's working this well, she's shooting 28-29 days a month. So वो jealousy factor था लोगों में and I have also cried on the set because I was young and मुझे मतलब I was like कि why are these people doing this to me, इसमें मेरी तो क्या गलती है, मतलब what is the problem। and but मेरे जो set के lead actors and senior actors, they were very supportive and they were there with me, my mama was also there with me, so they all made me understand कि वैदी, it is you who has to you know choose your environment and you need to be strong, और ये लोगों का काम है आपको बोलना, आपको तंग करना, आपको लेकिन उस चीज़ से इफेक्ट नहीं होना है। so that was something that really helped me overcoming that। अब उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है जिन्होंने एक टाइम पर आपके साथ ऐसा किया था? उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन लोगों को जस्ट कहना चाहती हूँ ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, बिकॉज आप लोगों के वजह से आई लर्न अ लॉट, आई लर्न सो मेनी थिंग्स एंड लोगों ने इवन बोला है कि देर वॉज अ बिफोर वेडिंग एंड देर वॉज अ आफ्टर वेडिंग, बिकॉज आई ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक दैट बुलिंग एंड हाउ टू यू नो ऑल्सो गिव इट बैक टू देम इन देयर ओन वे एंड नॉट इवन डिसरिस्पेक्टिंग देम। सो या थैंक यू। As we know कि you have played multiple characters in television, so कौन सा ऐसा एक किरदार था जो मतलब जो आपका फेवरेट हुआ करता था या है? वैसे तो सारे ही मेरे किरदार मेरे फेवरेट हैं बिकॉज सारे अपनी एक यूनिक जगह होल्ड करते हैं मेरी लाइफ में। बट आई फील द कैरेक्टर मीरा विच आई डिड राइट नाउ, ये कैरेक्टर है जो मेरे हमेशा हार्ट के बहुत क्लोज रहेगा बिकॉज इट बीइंग वन ऑफ योर फर्स्ट लीड्स एंड सारे ही हैं। ऐसे बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज हर, अगर मैं ऐसे सोच रही हूँ तो हर के साथ हम लाइक नहीं यार इसके साथ ये चीज़ थी। व्हेन आई डिड मिंटी एज ब्रह्म राक्षस, तो एक तो मुझे यस मिंटी इज माई पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर। एंड मतलब सबसे आयरनी चीज़ ये थी मिंटी और मुझ में कि मिंटी को खाना खाना बहुत पसंद था एंड मुझे बिल्कुल ऐसा, मतलब मैं हुई नहीं वैसे इंसान। और मैं, हाँ, और मैं जब वो चीज़ें कर रही हूँ ना कि मतलब वो जाके समोसा चुरा रही है पार्टी से, ये कर रही है, तो मैंने कहा यार ये वैसे ही तो कभी नहीं करेगी, बट ठीक है करना है, मज़ा आ रहा है ये चीज़। एंड मतलब उसके बाद चीज़ें, मतलब मेरा लिप ग्लॉस में मिंटी लिखा हुआ है, मेरा जो आईफोन था तब वो भी मिंट ग्रीन कलर था, तो मुझे मिंट ग्रीन कलर से उसके बाद बहुत प्यार हो गया मिंटी के बाद। सो काफ़ी मज़ा आया मिंटी में। मतलब मुझे याद है मैंने जो चाचा चाची थे उनको मारे, डंडे मारे, घर से बाहर निकाला है, तो मैंने क्या क्या चीज़ें की है मिंटी में। सो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर। स्पेशली वो जो स्टेप सिस्टर थी आपकी, लाइक उनके साथ अच्छा बॉन्ड नहीं तो था। उसको भी सबक सिखाया है मैंने। वही वो जो उसका एक पहले बेचारी भोली मिंटी दिखाई हुई थी, भोली नहीं थी बट वो थी कि मतलब नहीं कालन दीदी आप ये करो वो करो, फिर उसके बाद जब लीप के बाद तो और बिल्कुल कि नहीं है कालन दीदी तो मैं मजा चखाऊंगी इन लोगों को। सो सारे कैरेक्टर्स, इवन रोहिणी में इट वाज वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज जो रोहिणी का लुक था इतना ज़्यादा प्यारा था, जो पूरे चांद सितारे हमने बना रखे थे एंड इवन शूट करते टाइम इतना ज़्यादा मज़ा आया। उर्मिला ऑफ कोर्स बिकॉज उससे इतना ज़्यादा प्यार मिला। तो ये सारे ही कैरेक्टर्स बहुत मेरे दिल के करीब एंड एवरी कैरेक्टर होल्ड्स अ डिफरेंट पोजीशन इन माय लाइफ। अभी ये तो प्रीवियस कैरेक्टर्स की बात हो गई एंड रिसेंटली भी आप एक शो कर रही हैं हमारा विनायक। सो इस किरदार को आप कितना ज़्यादा पसंद कर रही हैं, खुद से रिलेट कर पा रही हैं?
मीरा को तो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ बिकॉज मीरा इज़ आई गेस आज की मॉडर्न वुमन हु इज़ बैलेंसिंग हर एम्बिशन एंड हार्ट, you know, while being authentic, while taking her own stand, and while having her own emotions and her own dilemmas, her own doubts. And वो आगे आप जब कहानी देखेंगे, जब एपिसोड्स रिलीज होंगे, तब भी बहुत ब्यूटीफुली कहानी में दिखाया गया है. So yeah, Meera is overall a package. Like she is there for her friends, she is there for her boyfriend, she also cares for the people working in the office. So बहुत ही beautiful character है मीरा. ये तो आपके शोज़ की बात हो गई, लेकिन हम थोड़ा सा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। So I recently shot a Punjabi music video album इनके साथ, पंजाबी MC के साथ. I was the lead girl in that and I'd gone to लुधियाना उसके शूट के लिए and बहुत ज़्यादा मज़ा आया because you know like एक दिन I was dressed in that whole पंजाबी look का attire, पूरी पंजाबी कुड़ी, and then my next look was proper ऐसा disco kind of vibe and गाना बहुत ज़्यादा like प्यारा है and my mom always had this, you know, in her bucket list that I should do a Punjabi music video album. So for her, and I did. So yeah, so उनके लिए it was a very special and a proud moment and काफ़ी मज़ा भी आया शूट करते वक्त. And there is one of my upcoming project जिसमें I'm there as lead. उसका मैं नाम नहीं रिवील कर सकती, but it's a biopic. It's a beautiful story and उसके looks भी मुझे बहुत प्यारे लगे हैं. We have completed the shoot and it will come any time. So I'm just waiting for that. उस project की shooting में भी it was a very beautiful role because the director sir I knew and we both had worked previously and he was like कि वैदी जब मैंने कहानी सुनी ना तो मुझे था कि you will only do it because you fit perfectly in this character. And everyone was really proud of me for doing, and you know because I was like कि as an actor आप पे वो pressure बन जाता है कि आप उनकी expectations पे look up कर पाओगे या नहीं, but they all were very happy. So yeah, these two are the projects. वैसे ये तो टीवी शोज़ की सीरीज़ की बात हो गई, लेकिन रियलिटी शो के बारे में आपका क्या ख्याल है? Reality shows, I was in talk with छोरियाँ चली गाँव this year and for Big Boss. छोरियाँ चली गाँव में उन लोगों को मेरा इंटरव्यू it went really well. पर उनको भी कहीं वही लगा कि I was थोड़ा सा you know young because सारे जितने भी लोगों को लिया था they were all above my age. So वो चीज़ थी and Big Boss में myself felt कि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हूँ और घर के इतने सारे काम भी नहीं आते तो मैं क्या करूँगी जाके. So let's see, जब जो सही समय होगा that time let's see. बट आई थिंक यू शुड गो, बिकॉज मैंने सोशल मीडिया पे देखा, कई आपके फैंस की कमेंट भी पढ़ी कि लाइक यू शुड गो इन द बिग बॉस, सच में. सो अभी बिग बॉस फॉलो करेंगे आप? हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं. आप क्या लगता है आपको टॉप 5 में किसको देखना चाहती है? टॉप 5 में आई फील फरहाना, अमाल, then Tanya and Gaurav because I personally like him as a person, the way he's playing the game, and Ashnoor. गौरव की बात कही आपने, तो गौरव एक टीवी पर्सनालिटी रहे हैं. सो गौरव को ये भी कहा गया था घर में कि ये कुछ नहीं करता है, इवन बाहर भी बहुत कुछ कहा गया है कि कुछ नहीं करता है. तो इस पर घर में ही आर्गूमेंट के दौरान उसने गौरव ने रिवर्ट किया था कि मैं कुछ नहीं करता, मेरी जनता है, मेरे फैंस है, मैं हर बार एलिमिनेट तो होता हूँ लेकिन मैं बच जाता हूँ. और इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आई फील ऑफ कोर्स आपके टीवी शोज में फ़ैन होते हैं, बट आई पर्सनली फील कि गौरव इज़ अ वेरी मेच्योर पर्सन इन द हाउस जो अपनी गेम बहुत टैक्टफुली खेल रहे हैं. मतलब उन्होंने अपने फ्रेंडशिप भी बना रखी है, उन्होंने अपने अलायंस बना रखे हैं. अननेसेसरली वो फाइट नहीं करते, जिस चीज़ पे बोलना चाहिए उस चीज़ पे अपना स्टैंड पुट आउट करते हैं. सो आई फील कि कहीं ना कहीं अपने उनके ऑडियंस को वो भी चीज़ पसंद आ रही होगी, दैट्स व्हाई ही इज़ देयर इन द हाउस. वैसे ही आपने फरहाना के लिए कहा था कि वो टोटली बिग बॉस मटेरियल है. हाँ वो तो मैंने क्या, वो तो आई गेस एकता मैम ने खुद आके भी कह दिया कि तुम हो नागिन. सो या सो हाँ मतलब आई डोंट फील कि कुछ कुछ चीज़ें वो जो करती है वो सही है, बिकॉज द वे वो बात करती है कभी कभी इट वेंट थोड़ा सा कभी कभी ऊपर ओवर हो जाता है वो. लेकिन हाँ मतलब प्रॉपर टिपिकल बिग बॉस मटीरियल है वो. तानिया के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिकॉज अगर जितने भी इंटरव्यूज़ देखे या बात कही हमने, तो सबने तानिया के बारे में ये कहा है कि वो अच्छा गेम प्लान कर रही है, मतलब जैसे भी वो खेलती है उसकी प्लानिंग अच्छी होती है. तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
आई कम्प्लीटली एग्री बिकॉज आई डोंट नो कि उसका सच्ची में वो जो चीज़ें इतनी सारी बढ़ा चढ़ा के बोलती है वो सच है या नहीं है, पर दैट इज़ वर्किंग फॉर हर। मीडिया उसके बाहर चीज़ें निकाल रही है, लोग भी उसके बारे में जानना चाह रहे हैं, लोगों ने जा जाके देखा भी है कि ऐसा सच में है या नहीं है। सो पीपल आर इन टू हर, पीपल वॉन्ट टू नो कि हाँ वो क्या कर रही है। सो या दैट इज़ वर्किंग फॉर हर। बिग बॉस की ही बात हो रही है तो अशनूर और अभिषेक के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि लाइक उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा लव एंड केयर वाला एंगल भी दिख रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि लव एंड केयर है और कुछ लोग कह रहे हैं कि गेम प्लानिंग है। सो आपको क्या लगता है, अगर आप मतलब जितना भी आपने ऑब्जर्व किया है? मुझे लगता है उन दोनों की लाइफ पे उन्हें खुशी खुशी जीने दो, जो भी है वो फिगर आउट कर लेंगे। पर आई फील कि अगर फ्रेंडशिप भी है या जो भी है ठीक है, इट इज़ बिटवीन देम। एंड आई फील कि हाँ एक लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं तो फ्रेंडशिप भी हो सकती है। बिकॉज एज एन एक्टर ना, इवन आई हैव फेस दैट कि लोग आपको पेयर अप कर देते हैं। अगर आप किसी के साथ रील डाल दो, फोटो डाल दो, तो सब आपको बोलते हैं हाँ कि आपका ये बॉयफ्रेंड है, आपका ये बॉयफ्रेंड है। ऐसा नहीं है। आप एक्टिंग करते हो, आप इस इंडस्ट्री में हो, आपको रील्स बनानी पड़ती हैं, फोटोज क्लिक करनी पड़ती हैं। सो आई फील कि अगर वो फ्रेंडशिप भी है सो ठीक है। आई डोंट नो। अशनूर के बारे में एक और बात हुई थी घर में कि उसके लुक्स को लेकर तानिया और नीलम ने बहुत कुछ कहा था, इवन सलमान खान ने भी उन्हें बहुत डांटा था। तो इस बारे में काफ़ी सोशल मीडिया पर सिलेब्स ने रिएक्ट किया, इस बारे में आप क्या सोचती है? आई फील ये जो चीज़ हुई है बहुत ही बुरी थी, जो तान्या, नीलम और कुनेगा जी ने बोली थी अशनूर के बारे में, बिकॉज दैट इज़ वेरी रॉन्ग। एंड आप किसी को भी नेशनल टेलीविजन पे मतलब बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते हो। एंड आई ऑल्सो एज अ पर्सन हैव फेस्ड that that people have bullied me or talked bad about me, or have demotivated me because of my color, because you're not so fair. So I have faced that myself, so I can feel what Ashnoor must have felt. But I just feel कि अशनूर को ये चीज़ अपनी इस चीज़ को अपनी गेम पे बिल्कुल इफेक्ट करना नहीं देना चाहिए। एंड शी शुड स्टे स्ट्रॉन्ग बिकॉज बाहर जितने भी लोग हैं दे हैव टेकन स्टैंड फॉर हर एंड वी ऑल आर विद हर। सो या वैसे ही शहबाज के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिकॉज बहुत से लोग, इवन सलमान खान ने खुद उन्हें कहा था कि बहुत एंटरटेनिंग है, लेकिन एंटरटेनिंग के साथ साथ क्या वो इरिटेटिंग भी है? आपको ऐसा लगता है? नहीं यार, आज तक मैंने जितने ग्लिम्सेस देखे हैं मुझे तो ऐसा वो फनी एलिमेंट लगता है कि कुछ ना कुछ चलते फिरते कुछ ना कुछ बोल ही देता है। सो मुझे तो आज तक मैंने जितने देखे हैं ग्लिम्सेस, मुझे तो फन एलिमेंट ही लगता है। बिग बॉस में जीतता हुआ आप किसको देखना चाहेंगी? आई फील फरहाना या तान्या में से कोई एक। व्हाट अबाउट गौरव? गौरव टॉप 5 में होगा, जीत जाएगा तो गॉड नोज। बट आई गेस जो प्रॉपर अगर जो बिग बॉस है तो वो तान्या और फरहाना में से कोई एक आई गेस। आपको अभी तक के शॉकिंग एविक्शन किसका लगा? एविक्शन से कोई वो लेना देना ही नहीं है। ठीक है यार, इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, लोग आएंगे जाएंगे। So, ऐसा किसी का भी शॉकिंग मुझे ना कुछ लगा।